मैं बहुत सारे मेडिसिन्स लेती थी, छोटे-छोटे चीज़ों के लिए। लाइक एक हेडेक होता था तो एक मेडिसिन, या बुखार होता था तो पैरासिटामॉल, और एक बार ऐसे एवरी वीक मैं एंटीबायोटिक्स लेती थी। तो आई वाज़ सो यूज्ड टू टेकिंग मेडिसिन्स कि मुझे पता ही नहीं था कि एक और सॉल्यूशन है। नमस्ते सभी मास्टर्स को। मेरा नाम निधि है और मैं मैंगलोर कर्नाटक से हूँ। मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती थी और बहुत सारे कोट्स पढ़ती थी और बुक्स भी पढ़ती थी, पर कहीं न कहीं कुछ मिसिंग लगता था और मैं बहुत ढूँढती थी कि क्या है? पर मुझे कुछ मिला नहीं, और फिर मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखती थी, स्पिरिचुअल मास्टर्स के वीडियोस देखती थी, पर फिर भी वो कुछ रह गया था कि आई फेल्ट समथिंग वाज़ मिसिंग। उसके बाद मुझे 1 साल विपस्सना जाने का मौका मिला, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ध्यान का। पर उसके बाद भी आई वाज़ फीलिंग कि कुछ तो है, कि मेरा सोल कुछ तो ढूँढ रहा था। फाइनली आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि 2021 में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पीएसएसएम के बारे में बोला, और उन्होंने मुझे दीप्ति मैम के जेटीटीपी वर्कशॉप में जॉइन किया। और उसके बाद जो मैं इतने साल, ऑलमोस्ट 25 इयर्स तक मैं जो बाहर ढूंढ रही थी, वो मुझे वहाँ पे मिला। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल उनके लिए, जो उन्होंने मुझे इसमें लाया। और मैं पत्री जी से जुड़ी और दीप्ति मैम से जुड़ी, और बहुत सारे मास्टर्स से मुझे इतना ज्ञान मिला और इतना रियलाइजेशन मिला, और जो चीज़ मैं बाहर ढूंढ रही थी वो फाइनली मुझे यहाँ पत्री जी से और सभी मास्टर्स से मुझे मिल गया। तो ध्यान से बहुत सारे अनुभव हुआ है अब तक। अभी मेरा ध्यान करते ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स हो गया है। तो जब मैं मास्टर्स के लिए मैं इंडिया से कनाडा गई थी, और मेरा क्लासेस सब ऑनलाइन था, और उस वक्त बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि इट वाज़ अ न्यू कंट्री और बहुत अलग कल्चर था, अलग एनवायरनमेंट था, और पढ़ाई भी बहुत अलग था इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। तो उस टाइम जब मैं ध्यान से जुड़ी तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मैंने देखा जेटीटीपी के बाद कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, और मैं क्लास में कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाती थी और क्वेश्चंस पूछ सकती थी। तो मेरे स्टडीज़ में ध्यान ने मुझे बहुत ही हेल्प किया। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि ध्यान से पहले मैं शाकाहारी नहीं थी। ध्यान के आने के बाद पत्री जी के ज्ञान से और सभी मास्टर्स ने बोला कि क्यों शाकाहार ज़रूरी है, तो ध्यान में मुझे ऐसा फीलिंग आया कि सब एनिमल्स जो है वो हम ही है, और एक वननेस का फीलिंग आया। तो हम किसी को कैसे काट के खा सकते हैं, और एक मास्टर ने ये भी ज्ञान दिया कि अगर हम काट के खाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम एक वॉकिंग ग्रेवयार्ड है, क्योंकि हम उनको खा रहे हैं। और उसके बाद मेरा ये भी क्वेश्चन था कि एग क्यों नहीं खाना, क्योंकि सब परिवार और डॉक्टर्स बोलते हैं कि एग में प्रोटीन है। तो अगर तुम एग नहीं खाओगे तो तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगा। तो उसके बाद मैंने ध्यान में एक दिन क्वेश्चन डाला कि एग क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उस दिन मुझे एक विज़न आया कि एक नेस्ट था, और नेस्ट में 4 अंडे थे और एक बर्ड था, और मैं उस नेस्ट के अंदर जाके उस अंडे को निकाल रही थी। तो मुझे ये सडनली एक इंट्यूशन आया कि मैं उस बर्ड के अंडे को चोरी करके खा रही थी। तो उस विज़न से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल अंडा भी नहीं खाना चाहिए, और सभी प्राणी को हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक है और हम सब प्रेम और करुणा से ही बने हैं, और वी आर ऑल वन।
उसके बाद मैं शाकाहारी बन गई। और द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि मैं बहुत सारे मेडिसिन्स लेती थी छोटे-छोटे चीज़ों के लिए। लाइक एक हेडेक होता था तो एक मेडिसिन, या बुखार होता था तो पैरासिटामोल, और एक बार ऐसे एवरी वीक मैं एंटीबायोटिक्स लेती थी। तो आई वाज़ सो यूज्ड टू टेकिंग मेडिसिन्स कि मुझे पता ही नहीं था कि एक और सॉल्यूशन है। पर ध्यान के आने के बाद और ज्ञान मिलने के बाद अभी जो भी कंडीशन है बस मैं ध्यान में बैठती हूँ और ऐसे संकल्प लेती हूँ कि जो भी है, मतलब सेल्फ बॉडी सेल्फ हील कर सकते हैं, क्योंकि हम एक शरीर नहीं है, हम एक शरीर नहीं है, पर हम एक बहुत पावरफुल सोल है और हमारे बॉडी में हर चीज़ है जो सेल्फ हील कर सकता है। तो हमें मेडिसिन्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने मेडिसिन्स को भी स्टॉप किया। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है मेरे लाइफ में। और एक और फोर्थ चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने मेरे पास्ट लाइफ्स भी देखा है। तो बहुत सारे पास्ट लाइफ देखा है। तो उसमें एक पास्ट लाइफ मैंने ये देखा था कि जिन्होंने मुझे इस ध्यान में इंट्रोड्यूस किया वो मेरी एक लाइफ टाइम की माँ थी। तो लाइक एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। और जैसे दीप्ति मैम भी बोलती है कि नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, और वी आर हियर फॉर अ रीज़न एंड वी ऑल हैव अ पर्पस इन लाइफ। तो इस ध्यान और पत्री जी से जुड़ने के बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि हम ये शरीर तो नहीं है, हम एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है और हम सब यहाँ एक महोन्नत पर्पस के लिए आए हैं। और ध्यान करना और ध्यान सिखाना और हर एक मोमेंट को कैसे सेलिब्रेट करना, और हम सब एक फैमिली और फ्रेंड्स हैं। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ तक। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं शाकाहार बनी, तो एक और रीज़न है मैंने ध्यान में अनुभव किया कि जब सभी पक्षियों को वो ऐसे बांधते हैं और केजेस में डालते हैं, उनके अंदर बहुत डर पैदा होता है। और वही फियर एनर्जी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसी फियर का वाइब्रेशन, जो बहुत लो वाइब्रेशन है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे बॉडी को वो इफ़ेक्ट करता है और उससे बहुत सारे डिसीज़ेस भी आ सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न्स है कि मैंने शाकाहार बनने का डिसीजन लिया। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं कनाडा में पढ़ाई के लिए गई थी और वहाँ ही मैंने मेरे लाइफ पार्टनर से मिली और उनसे शादी करके हम दोनों वहाँ पे अभी सेटल्ड हैं। पहले जब मैंने विदाउट पिरामिड ध्यान किया तो मुझे ऊर्जा का महसूस होता था, पर जब मैंने पिरामिड कैप डाल के मेडिटेशन किया तो मुझे बहुत और ज़्यादा एनर्जी फ़्लो का महसूस हुआ। और जैसे पत्री जी भी बोलते हैं कि पिरामिड के अंदर 3 टाइम्स एनर्जी का महसूस हम कर सकते हैं। और जब मैं महेश्वर महापिरामिड मैंने ध्यान किया तो वहाँ पे भी मैंने महसूस किया कि बहुत सारा एनर्जीज़ है और बहुत सारे मास्टर्स से मैं कनेक्ट कर पाई। तो सच में ये पिरामिड बहुत एक मिराक्युलस एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए ध्यान में आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारे अनुभव लेने के लिए। एक और अनुभव, जब मैं ध्यान से पहले मेरे फादर का डेथ हुआ था और तब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि डेथ क्या होता है। और उसके बाद बहुत एक नेगेटिव का फीलिंग था मुझे। पर जब से मैं ध्यान में आई और पत्री जी से ज्ञान मिला कि डेथ नहीं होता है, डेथ सिर्फ एक ट्रांजिशन होता है। हम सोल्स है और सिर्फ बॉडी चेंज होता है। तो देयर इज़ नो डेथ, इट्स जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो वो मुझे बहुत क्लैरिटी मिला और मेरे कभी कभी ध्यान में उनसे मैं कनेक्ट भी हो पाती थी। तो वो एक डेथ का फियर मेरे से चला गया। और अभी जब भी कोई डेथ से डरता है तो मैं प्रयास करती हूँ उनको शेयर करने के लिए कि हम 1000 बार आए हैं तो डेथ
एक कोई सैड या रोने का सिचुएशन नहीं है, पर इट इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन। जब मैं कट्टाल आई और मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारा प्रोसेस बॉडी में हो रहा था, और पर तब भी कोई मास्टर्स ने आके बोला कि आप दवाई लो, पर अंदर से एक विश्वास था कि दवाई तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो भी दर्द भी होता है वो भी एक अनुभव है और हीलिंग हो रहा है। तो मैंने ऐसे ठान लिया कि मैं मेडिसिन्स नहीं लूँगी, और मैं बहुत टाइम तक पिरामिड में बैठी और मिराक्युलसली सभी दर्द चला गया, और एकदम मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा बॉडी हील हो गया। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कहीं पे भी किसी पिरामिड में जाके ध्यान करें। पीएसएस से मैं आके पत्री जी से मैंने ये भी सीखा कि स्वाध्याय का कितना इम्पोर्टेंस है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अलग अलग बुक्स पढ़ती हूँ, और जैसे कि रिसेंटली मैंने सीतायन बुक पढ़ा, और उसमें इतना इंस्पायरिंग बुक था, क्योंकि हमने अभी तक यही सुना सीता के बारे में, पर उस बुक में उनका डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में उनका असली स्टोरी लिखा है कि वो कितना वो पावरफुल थे, और कितना वो और राम के वो दोनों एक ही बन के एक साथ वो काम कर रहे थे, और उनका इतना अच्छे से उनके रियल लाइफ स्टोरी को उन्होंने पोर्ट्रे किया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सीतायन पढ़े और सीता माँ की असली स्टोरी को पढ़ के हम सबको वो इंस्पायर करेंगे कि हम कैसे हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इतना इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे दूसरे बुक्स भी मैंने पढ़ा, जैसे कि सर बोलते कि यू फॉर एवर, लॉपसैंग रामपा जिन्होंने लिखा था। तो उस बुक से भी यही मुझे सीखने को मिला कि हम एटर्नल है और हम एक सोल है, और हम ये शरीर नहीं है। तो और दूसरे ओशो के भी बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ा, और वो भी बहुत सिंपल वर्ड्स में यही लिखते हैं कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन और हमें हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है। तो मैंने यही सीखा कि स्वाध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना ध्यान है उतना ही स्वाध्याय है, और उतना ही सज्जन सांगत्य है। मेरा यही मैसेज है कि सब ध्यान करें, क्योंकि हम हमेशा बाहर खुशी के लिए ढूंढते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग हमें लगता है। तो वो मिसिंग चीज़ जो है मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो सिर्फ ध्यान करने से हम खुद से मिल सकते हैं, और कंप्लीट जो हम ऑलरेडी कंप्लीट है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हमारे लाइफ का जो पर्पस है हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।